ये कहानी है 10 साल की एक प्यारी सी बच्ची सोफिया की, जो लंदन के एक अनाथ आश्रम में रहती है क्योंकि उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे। सोफिया को नींद न आने की बीमारी है। वो रात को अनाथ आश्रम में घूमती रहती है। उसका मानना है कि रात को झोली वाले बाबा आते हैं और वो बच्चे को उठाकर ले जाते हैं। वो कहते हैं कि मैट्रन का मानना है कि वो रात को 12 बजे आते हैं। बाकी बच्चे ये सोचते हैं कि वो 1 या 2 बजे आते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि वो रात को 3 बजे आते हैं जब मैं जगा रहता हूँ। अब रात को 3 बजे जब अनाथ आश्रम में सारे बच्चे सो रहे होते हैं, तभी बाहर से एक आवाज आती है और जब सोफिया उस आवाज को सुनती है तो अपने बेड से उठकर बालकनी में जाती है और वह देखती है कि वहाँ पर कुछ बिल्लियां हैं जो डस्टबिन गिराकर वहाँ से भाग जाती है। और तभी घर के पीछे से एक बहुत बड़ा हाथ आता है और वो उस डस्टबिन को उठाकर ठीक कर देता है और उसके तुरंत बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा दैत्य सामने आता है और सोफिया उसको देख लेती है और वह दैत्य भी सोफिया को देख लेता है। सोफिया डरकर अपने बिस्तर में वापस आ जाती है, लेकिन वह दैत्य खिड़की के पास आता है और सोफिया को उठाकर अपने साथ ले जाता है। लेकिन वह दैत्य इंसानों से बच रहा होता है। जब भी उसके सामने कोई इंसान आता तो वो अपना रूप बदल लेता और इसके बाद यह दैत्य सोफिया को लेकर भागते हुए कई नदियों झरनों को पार करके बादलों से भी दूर एक दूसरे देश में पहुंच जाता है और यह दैत्यों का देश होता है। यहाँ पर आने के बाद वह दैत्य सोफिया को अपने घर के अंदर ले जाता है। सोफिया यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह दैत्य बोलता है कि यहाँ से जाने की कोई भी रास्ता नहीं है, यानी कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। हाँ, अगर तुम्हारे पंख हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। यह दैत्य बहुत बूढ़ा और विशाल होता है। इसके बाद वो सोफिया को अपने पेन के ऊपर रख देता है। वो कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है और सोफिया को लगता है कि अब ये उसे खा जाएगा। और तभी वहाँ पर सोफिया को और भी दैत्यों की हंसने की आवाजें आती है। सोफिया उस दैत्य से पूछता है क्या यहाँ पर और भी दैत्य है। वो कहता है कि हाँ, यहाँ पर और भी कई सारे दैत्य हैं और वो सब बहुत खतरनाक है। कोई इंसानों को कच्चा चबा जाता है तो कोई बच्चे को निगल जाता है, कोई खून पीता है और कोई खाल खींच लेता है। सोफिया इस बात से डर जाती है। वो पूछती है क्या आप मुझे खाने वाले हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैं इंसानों को खा जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। दरअसल ये एक शाकाहारी दैत्य होता है जो इंसानों को नहीं खाता बल्कि एक खास तरह की सब्जी जिससे ककर भुज्जा कहा जाता है उसे खाता है, जो स्वाद में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। लेकिन ये इंसानों को नहीं खाना चाहता, इसीलिए वो ककर भुज्जा खाकर अपनी जिंदगी का गुजारा करता है। सोफिया उससे पूछती है तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए। वो दैत्य बताता है दरअसल तुमने मुझे देख लिया था और तुम चिल्लाकर शोर मचाकर सबको बता देती और इसके बाद इंसान मुझे पकड़ लेते और साथ ही साथ इस दैत्य देश में भी आ जाते और यहाँ पर जितने भी दैत्य हैं उन सबको मार देते। इसीलिए मुझे तुम्हें यहाँ पर लाना पड़ा और अब तुम अपनी पूरी जिंदगी यहीं पे बिताओगी। सोफिया कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। वो दैत्य कहते हैं कि यहाँ से बाहर जाने की गलती भी मत करना, क्योंकि बाहर जो दैत्य है वो इंसानों को कच्चा चबा जाते हैं। और इसके बाद वो दैत्य सोफिया को वहाँ पर एक बहुत बड़ी नाव के ऊपर रख देता है। तभी सोफिया देखती है कि वो दैत्य अपने बैग से कुछ बोतल निकालता है जिसके अंदर चमकती हुई रोशनी होती है। सोफिया पूछती है यह क्या है। वो दैत्य बताता है कि ये सपने हैं। सोफिया कहती है कि मैं तो सोती नहीं हूँ, मुझे तो सपने नहीं आते हैं। इसके बाद वो दैत्य सोफिया की उस किताब को उठाता है जो उसके साथ वो यहाँ तक लेकर आया है और ये कहानी की किताब होती है। अब ये दैत्य उस कहानी को पढ़ना शुरू करता है और सोफिया को नींद आ जाती है। इसके बाद वो दैत्य जो कुर्सी पे बैठा होता है वो वहाँ से एक दूसरी जगह जाता है और वहाँ से वो एक बोतल के अंदर से एक चमकती हुई रोशनी निकालती है और तभी सोफिया की आंखें खुल जाती है। वो देखती है कि वो दैत्य नीचे नाव में सो रहा होता है और सोफिया इस मौके का फायदा उठाकर उस गुफे से बाहर निकल जाती है। और जब वो भाग रही होती है तभी वो देखती है कि उसके सामने एक बहुत विशाल दैत्य है जो उस बूढ़े दैत्य से कई गुना विशाल है, जो उसे यहाँ पकड़ कर लेकर आया है और यह दैत्य उसे पकड़ लेता है। सोफिया जोर से चिल्लाती है, लेकिन इस बात का उस दैत्य पर कोई भी असर नहीं पड़ता और वो सोफिया को जिंदा निकल जाता है। और तभी सोफिया की आंखें खुल जाती है। दरअसल ये एक सपना होता है और सोफिया देखती है कि वो दैत्य सामने कुर्सी पर बैठा होता है। सोफिया कहती है कि ये तुमने किया है, क्योंकि मुझे सपने नहीं आते और यह सपना बहुत ही डरावना था। वो दैत्य कहता है कि ऐसा करना जरूरी था, तुम्हें ये दृश्य दिखाना जरूरी था ताकि तुम यहाँ से कभी भी बाहर ना जाओ। वो दैत्य उसे बताता है कि यहाँ पर जो बाकी के दैत्य है मैं उनके सामने मूंगफली के बराबर हूँ। वो बहुत विशाल है, वो इंसानों को खा जाते हैं। और जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक बहुत विशाल दैत्य आ जाता है
और वो उस दैत्य को जो सोफिया को यहाँ पर पकड़ कर लेकर आया है उससे कहता है तू किससे बात कर रहा था चिरकुट। दरअसल यहाँ पर सब उसे चिरकुट कहते हैं क्योंकि वो साइज में बाकी दैत्यों से बहुत छोटा होता है। वह कहते हैं कि मैं किसी से बातें नहीं कर रहा, उसने सोफिया को छुपा दिया होता है। यहाँ पर जो बड़ा विशाल दैत्य है वो कहता है कि मेरी उंगली में चोट लगी है, इसे ठीक कर दो, इसमें पट्टी लगा दो। और जब वो छोटा दैत्य ऐसा कर रहा होता है तभी उस बड़े दैत्य को इंसानों की खुशबू आती है और वो बड़ा दैत्य चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देता है और सोफिया यहाँ पर रखी सब्जी जिसे यहाँ पर ककर भुज्जा कहा जाता है उसके अंदर चली जाती है। यह दैत्य जब उस सब्जी को सूंघता है तो उसे उसमें आज एक अलग सी खुशबू आती है। दरअसल ये दैत्य सब्जी नहीं खाते हैं लेकिन इसके अंदर सोफिया है इसीलिए इसके अंदर एक अलग से महक आती है और यह उसे खाने ही वाला होता है कि तभी वह दैत्य जो सोफिया को यहाँ पर लेकर आया है वह देखता है कि सोफिया उस सब्जी के अंदर है और वो उस दैत्य के हाथ पकड़कर लटक जाता है। वो उससे कहता है तुम शायद भूल गए, तुझे सब्जियों से चिढ़ है। और वो दैत्य उस सब्जी को नीचे फेंक देता है, कहता है कि हाँ मुझे सब्जियों से चिढ़ है और इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। अब वो दैत्य जो सोफिया को यहाँ पर पकड़ कर लेकर आया है वो कहीं जा रहा होता है। तभी सोफिया उससे पूछती है आप कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि मैं काम पर जा रहा हूँ। सोफिया उससे पूछना चाहती है कि वो क्या काम करता है लेकिन वो उसे बताना नहीं चाहता। लेकिन सोफिया के जिद करने पर वो कहता है कि मैं सपने को पकड़ने जा रहा हूँ। सोफिया कहते हैं कि मैं भी आपके साथ चलूंगी लेकिन वो सोफिया को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता क्योंकि बाहर जो दैत्य सो रहे हैं अगर वो उठ गए और सोफिया को देख लिया तो वो सोफिया को जिंदा खा जाएंगे, इसीलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन जब सोफिया बहुत जिद करती है तो वो सोफिया को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि बाहर सभी दैत्य सो रहे होते हैं और ये दोनों चुपके से उन्हें पार करना चाहते हैं। लेकिन तभी उन दैत्यों की आंखें खुल जाती है। वो उससे बोलता है चिरकुट कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। वो दैत्य कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ से बाहर जाओ क्योंकि अगर इंसानों को इस जगह के बारे में पता चल गया तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। और इसके बाद वो सभी दैत्य उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। सोफिया मौका देखकर गाड़ी में छुप जाती है और तभी जो छोटा दैत्य होता है जिसे सारे मिलकर परेशान कर रहे होते हैं वो इन सबको आसमान की तरफ दिखाता है। वहाँ पर बहुत सारे बादल होते हैं और वो कहते हैं कि देखो बारिश होने वाली है। दरअसल इन सभी दैत्यों को पानी से डर लगता है और तभी बारिश होना शुरू हो जाती है। यह सब के सब दैत्य अंदर अपनी अपनी जगह पे छुप जाते हैं और मौका देकर चिरकुट दैत्य और सोफिया यहाँ से निकल जाते हैं। वो ऊपर पहाड़ों पे चढ़ना शुरू करते हैं और बादलों से ऊपर पहुँच जाते हैं। सोफिया कहते हैं कि यहाँ से तारे कितने खूबसूरत दिखते हैं। वह दैत्य कहता है कि मैं इनका संगीत भी सुन सकता हूँ, मैं इस दुनिया की हर एक आवाज सुन सकता हूँ, चींटी की बातें सुन सकता हूँ, पेड़ों की कहानी सुन सकता हूँ, मेरे कान इस दुनिया में किसी भी चीजों को सुन सकते हैं। सोफिया कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो दैत्य कहता है लेकिन यह सच है। इसके बाद यह लोग एक झील के पास पहुँचते हैं और उस झील के अंदर एक बहुत बड़ा विशाल खूबसूरत पेड़ होता है और वो दैत्य उस झील के अंदर कूद जाता है और उस झील में कूदने के बाद वो दूसरी तरफ पहुंच जाता है मानो ये दूसरी तरफ जाने का रास्ता हो। इसके बाद सोफिया भी कूदती है और वो भी उस तरफ पहुंच जाती है। ये सपनों का देश है और यहाँ पर जो पेड़ होता है उस पेड़ से ओस की बूंदों की तरह सपने टपकते हैं और अब ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान गए, एक दूसरे को पसंद करते हैं। और वो दैत्य सोफिया को बताता है कि यहाँ पर सब मुझे रॉन्ट यानी कि चिरकुट कहते हैं लेकिन जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर मुझे कोई ऐसा मिला था जो मुझे कहता था बिग फ्रेंडली जायंट यानी कि बड़े फरिश्ते जी। और सोफिया कहती है कि आज से मैं भी आपको बिग फ्रेंडली जायंट यानी कि BFG कहकर पुकारूंगी। अब ये सपने पकड़कर लंदन की गलियों में जाते हैं जहाँ पर बच्चे अपने घरों में सो रहे होते हैं और BFG उनके नींदों में बहुत अच्छे अच्छे सपने उन्हें दे देते हैं ताकि उनकी जिंदगी में उनके सपने में उन्हें खुशियाँ मिले। दरअसल BFG एक अच्छा दैत्य है इसीलिए वो सपने के देश से अच्छे अच्छे सपने पकड़ कर लाता है और सोते हुए लोगों के नींद में उन सपने को डाल देता है ताकि कम से कम उन सोते हुए लोगों की जिंदगी में खुशियाँ डाल सके। यहाँ पर सोफिया BFG से पूछती है ये सपने के बारे में आपको आपके माँ बाप ने बताया। वो कहता है कि दैत्यों के माँ बाप नहीं होते। इसके बाद सोफिया उससे उसका उम्र पूछती है। वो कहता है जितनी उम्र इस धरती की है उतनी उम्र मेरी भी है। दरअसल जब से ये धरती बनी होती है तभी से यह दैत्य इस धरती पे होते हैं लेकिन ये इंसानों से छुप कर रहते हैं और अब इनका काम यहाँ पर खत्म हो जाता है तो यह वापस दैत्य देश जाने वाले होते हैं। तभी सोफिया बोलते हैं कि मेरा कंबल कहाँ है। दरअसल उसका कंबल वहीं दैत्य देश में छूट गया होता है और इस बात से BFG परेशान हो जाते हैं। वह कहता है कि अब तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए, उन दैत्यों को पता चल चुका होगा कि यहाँ पर कोई इंसान भी है।
बीएफजी उसे बताता है कि बहुत पहले मुझे तुम्हारी तरह एक नन्हा दोस्त मिला था। उसकी दिल की आवाज़ें भी उतनी ही खामोश थी जितनी तुम्हारे दिल की आवाज़ है। और फिर उसने मुझे देख लिया और मैं उसे दैत्य देश ले गया। उसी ने मुझे पढ़ना भी सिखाया और जो लाल जैकेट तुमने पहनी है यह भी उन्हीं नन्ही दोस्त की है। और इससे पहले कि मैं उन्हें वापस उसकी दुनिया में लेकर आ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। और वो सोफिया को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। हालांकि सोफिया उसे ऐसा करने से मना करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। सोफिया अपने अनाथ आश्रम में आ जाती है और वो अपनी बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। वो जानती है कि बीएफजी आसपास ही है जो उसे देख रहा है और वह वहाँ से कूद जाती है। और इससे पहले कि वो जमीन पर गिरता वहाँ पर बीएफजी आकर उसे बचा लेता है और उसे सोफिया की जिद एक बार फिर से माननी पड़ती है और वो उसे वापस दैत्य देश में ले आता है। यहाँ पर सभी दैत्य उसका इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि उन सबको पता है कि चिरकुट के पास कोई इंसान है और ये दैत्य किसी भी हालत में उस इंसान को खाना चाहते हैं क्योंकि उनके पास वो ब्लैंकेट होता है जिसके अंदर सोफिया की खुशबू है। अब सभी दैत्य बीएफजी के घर आते हैं और वो इंसानों को ढूंढना शुरू कर देता है। सभी दैत्य पूरे घर को तहस नहस कर देते हैं और जिस कंबल के अंदर सोफिया की खुशबू होती है बीएफजी उसे जला देते हैं और इन सभी दैत्यों को अपने घर से बाहर कर देते हैं। जब सोफिया इन सभी दैत्यों से छुप रहे होते हैं तभी उसे इंग्लैंड के महारानी की फोटो दिखती है और उस फोटो को देखकर उसे एक आइडिया आता है। वो बीएफजी के पास जाता है और उनसे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, हमें इंग्लैंड की महारानी के पास जाकर उनसे मदद मांगनी चाहिए। आप इंग्लैंड के महारानी के लिए एक डरावना सपना बनाओ और उन्हें यह दिखाओ कि इंग्लैंड में सारे नोट देते हैं और वो बच्चे को खा रहे हैं और साथ ही इस सपने में मुझे और अपने आप को भी डालना ताकि जब हम महारानी के सामने आए तो हमारी बात पर उन्हें यकीन हो जाए। बीएफजी ऐसा ही करता है। वो एक सपना बनाता है जिस सपने के अंदर वो दैत्य देश में रहने वाले सभी दैत्यों की तस्वीर डालता है, साथ में अपने आप को और सोफिया को भी डालता है और बहुत सारे बच्चे को भी। और ऐसा सपना बनाने के बाद वो सोफिया के साथ उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर महारानी रहती है और यह महारानी की नींद में उस सपने को फूंक देते हैं और महारानी को वह सब कुछ दिखता है जो वो उसे दिखाना चाहते थे। और जब महारानी की नींद खुलती है तो वो बहुत डरी हुई होती है क्योंकि यह एक बहुत भयानक सपना होता है जिसमें वो देखती है कि इंग्लैंड में नोट देते हैं जो सारे बच्चे को खा रहे होते हैं। अब महारानी इस सपने के बारे में अपनी मेड को बताती है। मेड कहती है कि मैम यह एक सपना था। और जब मेड अखबार देखती है तो वो कहते हैं कि बहुत अजीब बात है, कल रात को बहुत सारे बच्चे अपने घर से गायब हो गए, ठीक उसी तरह जिस तरह से आपने अपने सपने में देखा था। तभी रानी कहते हैं कि पर्दे हटाओ और जब वो पर्दे हटाते हैं तो खिड़की पे सोफिया होती है। दरअसल ये चीज भी उन्होंने रानी के सपने में डाली थी और साथ ही साथ बीएफजी को भी डाला था। इसके बाद सोफिया महारानी को बीएफजी के बारे में बताती है और रानी से वादा लेती है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बीएफजी महारानी के सामने आता है और उन्हें झुककर अदब से सलाम करता है। रानी भी अपने वादों को पूरा करती है। यहाँ पर महारानी इन दोनों को बहुत अच्छे से स्वागत करती है, उन्हें अंदर बुलाती है, अच्छा स्वादिष्ट खाना खिलाती है और इसके बाद यह महारानी को सारे बातें सच बताते हैं कि कैसे दैत्य देश में 9 ऐसे दैत्य हैं जो बच्चे को इंसानों को खाते हैं। और महारानी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और वो अपनी आर्मी को इनके साथ भेजती है। दरअसल दैत्य देश में कोई भी नहीं पहुंच सकता लेकिन बीएफजी उन्हें रास्ता बताता है और महारानी की आर्मी बीएफजी के पीछे पीछे दैत्य देश तक हेलीकॉप्टर में पहुंच जाती है। वो सब एक जगह पे रुक जाते हैं क्योंकि ये एक प्लानिंग के साथ हमला करना चाहते हैं। बीएफजी प्लान बनाता है कि वो एक ऐसा सपना बनाएगा जिस सपने को उन्हें दिखाने के बाद इन सबको उन चीजों पे पश्चाताप हो जो भी उन्होंने किया है। और बीएफजी भी ऐसा सपना बना लेता है लेकिन जब वो इन सपने को उन सभी दैत्यों के मन में फूंकने के लिए जाता है तो उसे याद आता है कि वह सपना फूंकने वाले यंत्र महारानी के महल में भूल आए हैं और इसके बिना ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इन दैत्यों के पास जाना खतरनाक है। लेकिन तभी सोफिया उस सपने वाली बोतल को उठाती है और उस जगह पहुंच जाती है जहां पर सारे दैत्य सोए होते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो बोतल को तोड़ती वहां पर इन दैत्यों में से जो सबसे बड़ा दैत्य है जो सरदार होता है वो उठ जाता है और जैसे वो सोफिया पर हमला करने वाला होता है सोफिया उस सपने वाले बोतल को तोड़ देती है और बाकी सोए हुए दैत्यों के मन में वह सपना व रोशनी चली जाती है। और जब वो सारे दैत्य उठते हैं तो उन सब के अंदर पश्चाताप होता है लेकिन एक दैत्य जो सबसे पहले उठ गया होता है जो इन सब का सरदार है वो पूरे होश में होता है और इससे पहले कि वो सोफिया को मारता
वहाँ पर BFG आ जाता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन BFG उनके सामने कुछ भी नहीं है। वो दैत्य BFG को अपने हाथ में उठा लेता है और जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है वहाँ पर हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और वो इन सभी दैत्यों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और समुंदर के बीच में एक टापू पे छोड़ देते हैं। यहाँ चारों तरफ पानी है और यह दैत्य पानी से डरते हैं, इसीलिए यह समुंदर पार नहीं कर सकते। अब हमेशा के लिए यह इस टापू पे फंस चुके हैं। महारानी इनके लिए यहाँ पर ककरभुज्जा के बीजे भी फेंक देती है ताकि यह उन बीजों से यहाँ पर खेती करे और जिंदगी भर ककरभुज्जे खाए। ककरभुज्जा जो इन लोगों को नफरत है। हालांकि BFG इसी सब्जी को खाता है, लेकिन अब इन दैत्यों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। इन्हें जिंदगी भर इसी टापू पर रहकर खेती करके ककरभुज्जे खाने पड़ेंगे। और अंत में यह दिखाया जाता है कि सोफिया अब अनाथ आश्रम में नहीं रहती, बल्कि वो महारानी के साथ उनके महल में रहती है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।